समाचार प्लस के मंच पर इस वक्त राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी क्योंकि बीजेपी अभी आक्रामकता से लोकसभा 2024 की तैयारी कर रहा है, झारखंड में क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की चाहत फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के समावेशी विकास के लिए लगातार अच्छे, बेहतर और समाजोन्मुखी अंत्योदय को लक्ष्य में रखते हुए योजनाएं बनाई और जो सफल योजनाएं साबित हुई, चाहे महिलाओं का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे आदिवासी के सवाल पर, ऐसे कई योजना जो उनके घर तक पहुंची है, जिससे लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति अपार श्रद्धा रख रहे हैं। तो दूसरे तरफ इस देश में जो आंतरिक संकट थे, जो आंतरिक खतरे थे, उसको भी खत्म करने का काम प्रधानमंत्री जी झारखंड की बात करें सर, साथ में दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया और परम वैभव की ओर ले जाने का काम किया है भारत को। तो लगता है G20 की ओर इशारा कर रहे होंगे आप। लेकिन झारखंड की बात थोड़ा करना चाहेंगे सर, क्योंकि जैसे अभी जो सूबे के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जैसे, तो एक आदिवासी चेहरा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का एक झुकाव उनकी तरफ होता है कि वो शायद आदिवासी या मूलवासी के मुद्दों को उठाएंगे। और अभी कुछ जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें भी थोड़ा दिख रहा था कि अब लग रहा है कि बीजेपी पर विश्वास यहाँ की जनता का कितना बढ़ रहा है या बन पाया है। देखिए, लगातार अगर आदिवासियों की बात की जाए, मूलवासियों की बात की जाए, तो झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल जी की सरकार ने किया। और लगातार जब जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें रहती हैं, तब राज्य में विकास की गति तेज होती है। लेकिन जब अब यूपीए गठबंधन का नाम नो भी बदल ले, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। जब इनकी सरकारें रहती हैं तो विकास अवरुद्ध होता है, इस राज्य की खनिज संपदा की लूट होती है और परिवारवाद बढ़ता है। तो इन सब कारणों से यहाँ की झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ जनता, वर्तमान राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार से, आदिवासी हो, मूलवासी है, जिसको दोनों को ठगने का काम किया, आज उनसे निजात पाना चाहती है हेमंत सोरेन की सरकार। मुझे लगता है 2024 में ये जो राय है जनता की, वो सामने भी आ जाएगी। निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और मैं चुनाव के रिजल्ट जब 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे तो समाचार प्लस भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर होगा और हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपसे रूबरू होंगे। रिजल्ट देखते जाइएगा, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और इस राज्य में कमल फूल की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।